बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, 9th क्लास बायोलॉजी में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। चैप्टर नंबर 2 में हम एक मेथड पढ़ेंगे जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। तो सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, इसका मतलब होता क्या है? देखो, इससे पहले हम देखते हैं हमारी साइंस। हमारे पास जो साइंस है, साइंस में हम किस चीज को स्टडी करते हैं? नेचर को स्टडी करते हैं। और नेचर में हमारे पास लिविंग भी आ रहे होते हैं प्लस नॉन लिविंग भी आ रहे होते हैं। तो साइंस में हम स्टडी करते हैं नेचर को, जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आ रहे होते हैं। और जब नेचर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, नेचर में कोई मसला आ जाता है, तो उस मसले को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं साइंटिफिक मेथड। फिर से देखो, साइंस क्या है? स्टडी ऑफ नेचर। नेचर में लिविंग नॉन लिविंग दोनों होते हैं। तो जब नेचर में कोई प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? साइंटिफिक मेथड को यूज करते हैं। इसी तरह से अगर प्रॉब्लम लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ जाए, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रॉब्लम आ जाए, तो उसके लिए जो मेथड यूज करते हैं उसको कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। आपको सबको पता है, पहले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, बायो का मतलब होता है लाइफ। तो लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो मेथड होता है उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। इसकी डेफिनेशन थोड़ी मतलब अजीब सी है, बच्चों को अच्छे से समझ में नहीं आती, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं, इससे सही से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड क्या है? द सिस्टम ऑफ एडवांसिंग इन नॉलेज, द सिस्टम ऑफ एडवांसिंग इन नॉलेज बाय फॉर्मुलेटिंग अ क्वेश्चन, collecting data, theory, through observation and experiment, and testing a hypothetical answer। नहीं समझ आई होगी, एक वर्ड भी समझ में नहीं आया होगा, ये है थोड़ी मुश्किल सी है ना। फिर से देखो, अब मैं आपको ये बता दूं। फर्स्ट करो, हमारे पास लाइफ मतलब इंसान, सारे इंसानों में अचानक से आज कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आज कोई मसला। फर्स्ट करो, आज एक डॉक्टर के पास पेशेंट आता है, उस पेशेंट को मलेरिया हुआ है। इससे पहले किसी को भी नहीं पता था कि मलेरिया क्या होता है। अब पेशेंट को मलेरिया हुआ है, वो डॉक्टर के पास आए। अब डॉक्टर जब उसको टेस्ट करेगा, उसका चेकअप करेगा, उसकी ऑब्जर्वेशन करेगा, उसका एक्सपेरिमेंट करेगा, उसकी हाइपोथेसिस करेगा, तो डॉक्टर जब उसको टेस्ट कर लेगा तो डॉक्टर की नॉलेज क्या हो जाएगी? एडवांस हो जाएगी। इससे पहले डॉक्टर को भी मलेरिया के बारे में नहीं पता था। अब जब उसने, डॉक्टर ने क्या किया? डॉक्टर ने सबसे पहले क्या किया? डॉक्टर ने किया उसका डेटा कलेक्ट किया। जैसे पेशेंट आया, डॉक्टर ने क्या किया? नंबर 1 पे उसका डेटा कलेक्ट किया। फिर डॉक्टर ने क्या किया? नंबर 2 में ऑब्जर्वेशन की, सोचा कि इसको क्या हो सकता है। फिर डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट किया, उसको टेस्ट लिख कर दिया। फिर डॉक्टर जो सोच रहा था उसका आंसर उसको मिल जाएगा, हाइपोथेटिकल उसको आंसर मिल जाएगा। कब? जब टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी। तो यहां पर बेसिकली हुआ क्या? तो सिस्टम ऑफ एडवांसिंग इन नॉलेज, जब डॉक्टर को उस टेस्ट का रिजल्ट पता चल जाएगा तो डॉक्टर की नॉलेज क्या हो जाएगी? एडवांस हो जाएगी। तो ये वो सिस्टम है जिससे हमारी नॉलेज क्या हो जाती है? एडवांस हो जाती है। किन किन तरीकों से हो जाती है? बाय कलेक्टिंग डेटा। वो पेशेंट जब आया था तो डॉक्टर ने उसका डेटा कलेक्ट किया कि तुम्हें क्या हो रहा है। वो बोलेगा मुझे बुखार हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, ये इसका डेटा कलेक्ट हो रहा है। फिर ऑब्जर्वेशन, डॉक्टर उसको गौर से देखेगा, उसका थर्मामीटर से लगा के टेम्परेचर चेक करेगा, ये सब कुछ कहलाती है ऑब्जर्वेशन। फिर डॉक्टर क्या करेगा? उसको टेस्ट लिख के देगा, एक्सपेरिमेंट कराओ जाके। फिर जब रिजल्ट आ जाएगा, फिर जो डॉक्टर सोच रहा था, हाइपोथेसिस कर रहा था कि इसको क्या हो सकता है, उसका आंसर भी डॉक्टर को मिल जाएगा। आई होप ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। ठीक है, मलेरिया की एग्जांपल अपने माइंड में रखो कि मलेरिया पहले था ही नहीं, अब मलेरिया अचानक आ जाता है। अचानक आ गया तो ये पूरा मेथड हम फिर इसको यूज करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास जो बायोलॉजिकल मेथड है उसके कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स हम आज डिस्कस कर लेते हैं। फिर एक एक करके डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे, एक एक स्टेप्स को। तो सबसे पहले हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई भी आ जाए, कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाए, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसका मुशाहिदा करते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है ये क्या है। ठीक है, तो पहले स्टेप क्या है हमारे पास? ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है सोचना, इंटेलिजेंट गेस, इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे।
तो ऑब्जर्वेशन में उसको देख लिया, हाइपोथेसिस में हम सोचते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पहले उसको मैंने देखा, अब मैं उसके बारे में सोच रहा हूं। अब जब मैं सोच रहा हूं उसके बाद नेक्स्ट रहता है रीजनिंग। फिर हम अपने आप को रीजन देते हैं, यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये वाला स्टेप कहलाता है हमारे पास रीजनिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग। अभी सिर्फ नाम देख लो, आगे क्वेश्चन में इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, फिर हाइपोथेसिस, फिर रीजनिंग दिया। जब सब कुछ हो गया, अब मैं इसको एक्सपेरिमेंट लिख के दे दूंगा, मैं उसका एक्सपेरिमेंट करूंगा, मैं उसका टेस्ट करूंगा। टेस्ट में क्या होगा, अगर टेस्ट मेरी हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा होगा, मैं जो सोच रहा था वो हो रहा होगा, तो वो क्या बन जाएगी, वो थ्योरी बन जाएगी। ठीक है, मैं जो सोच रहा था वो अगर एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में आ जाता है, अगर वो मुझे सपोर्ट करता है, तो वो क्या बन जाएगा, थ्योरी बन जाएगा। अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहा जो मैं सोच रहा था, तो फिर से मैं क्या स्टार्ट करूंगा, फिर से हाइपोथेसिस स्टार्ट करूंगा, फिर से मतलब पूरा मेथड स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से होता है हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड। तो एक मरतबा फिर से देखते हैं, रिवाइज करते हैं। चैप्टर का नाम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। साइंस में हम नेचर को स्टडी करते हैं, नेचर में लिविंग भी आते हैं, नॉन लिविंग भी आते हैं। नेचर में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसके लिए हम साइंटिफिक मेथड को यूज करते हैं, और अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम क्या यूज करते हैं, बायोलॉजिकल मेथड। ये ऐसा सिस्टम है जो हमारी नॉलेज को एडवांस कर देता है। हमें उस चीज के बारे में पहले नहीं पता था, अब हमारी नॉलेज एडवांस हो गई है। किन किन स्टेप से, उसका हम डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर हम उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर जो हम सोच रहे थे, जो हम हाइपोथेसिस कर रहे थे, उसका आंसर हमें मिल जाता है अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये था बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन। और स्टेप्स में हमने क्या डिस्कस किया, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जब भी हो, सबसे पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन होता है, फिर हाइपोथेसिस होती है, फिर रीजनिंग दिए जाते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट होता है। अगर रिजल्ट में वही आ गया जो मैं सोच रहा था, तो तब वो बन जाता है थ्योरी। अगर वो नहीं आया तो फिर से दोबारा से मेथड को स्टार्ट किया जाता है। तो आज हमने इसका इंट्रोडक्शन लिया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।